हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू वीडियो जो है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन की फर्स्ट बुक जो है BCD 101 पे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस बुक में हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें कि अपने 5 ब्लॉक्स हैं पूरी बुक में। 5 ब्लॉक्स में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। बेसिकली इस पूरी बुक में आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और क्या क्या अप्रोच रही है। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले आज ब्लॉक 1 का यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी की डिसेबिलिटी होती क्या है। यूनिट 2 है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। राइट टू यूनिट 3 है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। और यूनिट 4 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी जो है यूनिट 1। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपका क्या आता है कि डिसेबिलिटी इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन एंड हैज बीन प्रेजेंट सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। जो डिसेबिलिटी है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है, और जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब से है ये अक्रॉस कल्चर्स एंड सोसाइटी। हर कल्चर में सोसाइटी में आपको डिसेबिलिटी मिल जाएंगी। मोर देन ए बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिसेबिलिटीज। कम से कम 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस पूरे वर्ल्ड में जो डिसेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। मान लो किसी को जन्म से हो जाती है, किसी को कोई बड़ा हुआ, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, पैर टूट गया और कुछ हो गया, तो किसी को किसी भी टाइम हो सकती है। जो अपने सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें हमें पता लगा था, सजेस्टेड दैट देयर आर 26.8 मिलियन पर्सनस विद डिसेबिलिटी इन द कंट्री। कि अपनी इस कंट्री में 26.8 मिलियन लोग हैं, जो करीबन करीबन 2.21% हो जाता अपनी पॉपुलेशन का। और WHO ने एस्टिमेट लगाया था कि देर आर 1.3 बिलियन पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड हु आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, जो पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन होता है। उसके बाद में ए ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक अपना क्या पर्सपेक्टिव है डिसेबिलिटी को लेके। इसके अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग टाइम में इसका अलग अलग से अपना बना था, लोगों की सोच क्या क्या है। तो टिल द 17th सेंचुरी से पहले क्या अप्रोच थी। द अप्रोच टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटी वाज दैट ऑफ आइसोलेशन। जो लोग थे 17th सेंचुरी तक के, वो डिसेबिलिटी को क्या है कि आइसोलेशन की तरह लेते थे। पीपल विद डिसेबिलिटी आर नॉट वैल्यूड एज ह्यूमन बींग। लोगों को ह्यूमन बींग भी नहीं समझा जाता है। जो जिसको डिसेबिलिटी हो गया है, किसी को कुछ क्रिपल है या कुछ है, उसको आदमी भी नहीं समझा जाता था। वो सोचते थे कि ये तो इस सोसाइटी में कुछ भी नहीं कर सकते, दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट विद दिस सोसाइटी एंड इन द फैक्ट ए बर्डन है सोसाइटी पे। उसके बाद आया 17th सेंचुरी में इनका अप्रोच थोड़ा सा जो डिसेबिलिटीज के प्रति चेंज हो गया। ठीक है, और ये एक कंसर्न बन गया लोगों का। जो पेरेंट्स थे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट वेदर क्रिएटिंग होम्स अवे फ्रॉम अदर्स और समथिंग प्रोडक्टिव कैन बी डन। तो 17th सेंचुरी के बाद लोगों का थोड़ा सा नजरिया चेंज हो गया डिसेबिलिटी को लेके, कि भाई या तो हमें अपने बच्चों जो डिसेबल हैं उनके लिए, या तो दूसरे लोगों जो नॉर्मल लोग हैं उनसे दूर कहीं घर बनाए, या फिर कुछ तो प्रोडक्टिव करें जिससे बच्चों का फ्यूचर थोड़ा सा सही हो सके। और ये ही थिंकिंग क्या है लेड टू ए चेंज एंड ग्रेजुअली बाई 19th एंड 20th सेंचुरी। यही जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे चेंज होती गई, और 19th और 20th सेंचुरी के आते आते it began to felt that the person with the disability can be trained to independently carry out daily activities of living and personal care like eating, bathing, dressing, etc. तो 20th सेंचुरी आते आते ये जो थिंकिंग थी लोगों की चेंज हो गई, और लोगों को लगने लगा कि जो डिसेबिलिटी वाले बंदे उनको हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअली कैरी आउट कुछ जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जैसे ईटिंग, खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, ये बेसिक बेसिक चीजें कर सके खुद से। स्पेशल स्कूल सेंटर्स वर स्टार्टेड। स्पेशल स्कूल्स चलाई गई उनके लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए इस टाइम पे। और द अंडरलाइंग एटीट्यूड वाज दैट चैरिटी एंड द सर्विस प्रोवाइडेड एज वेलफेयर सर्विसेज। और इसके जो भी हम सर्विसेज देते थे इस टाइम पे लोगों को, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको एक वेलफेयर सर्विस की तरह हम देते थे सर्विसेज, कि भाई एक लोगों का हम वेलफेयर कर रहे हैं। इसके बाद में द चेंजिंग पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी फ्रॉम चैरिटी टू ह्यूमन राइट्स अप्रोच। ये जो चेंजिंग पर्सपेक्टिव है इसकी बात करेंगे कि चैरिटी मॉडल, 3 मॉडल हैं इसमें, चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल, ह्यूमन राइट्स अप्रोच। तो इस मॉडल में मतलब इस
स्लाइड में या इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और ये टॉपिक अपना BCD 101 के असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो आप इस स्लाइड से या इसके आगे जो भी है इसके बारे में बताएंगे, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक दूसरा नजरिया लोगों ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अलावा सोचा कि डिसेबिलिटी के बारे में क्या क्या है, और लोगों ने बहुत सारी अप्रोच बनाई, बहुत सारी अपने अपने बातें कही कि क्या क्या है, देयर आर डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी। लेकिन उनमें से कुछ मॉडल्स थे जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे, कि सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया उसने, जिसमें सबसे पहले था चैरिटी मॉडल, दूसरा मेडिकल मॉडल, और तीसरा मॉडल जो था वो हमारा था सोशल मॉडल एंड ह्यूमन राइट्स अप्रोच। आगे हम तीनों मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है चैरिटी मॉडल। अपना चैरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिसेबिलिटीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर सीन एज दोज इन नीड ऑफ हेल्प। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिसेबिलिटीज वाले बंदे थे, जिनको कोई दिक्कत थी, शरीर में शारीरिक दिक्कत थी, उनको किस नजरिए से देखा जाता था कि भाई उनको हेल्प की जरूरत है, बिकॉज दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन। क्योंकि उन्होंने क्या था कि वो खुद से अपने सारे काम नहीं कर सकते थे, एंड नीड स्पोर्ट्स फॉर डेली लाइफ एक्टिविटी, लिविंग एक्टिविटीज एंड अदर नीड्स। और उनको क्या था कि स्पोर्ट्स चाहिए था डेली की एक्टिविटीज करने के लिए। दिस मॉडल व्यूज डिसेबिलिटी एज ए ट्रेजिडी और ए प्रॉब्लम। इस मॉडल में क्या था कि लोग डिसेबिलिटी को एक ट्रेजिडी और प्रॉब्लम के तौर पे देखते थे, कि भाई डिसेबिलिटी बंदे को कुछ दिक्कत हो गया या किसी को दिक्कत होगी तो उसके साथ ट्रेजिडी होगी या उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड द सिचुएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ट्रेजिक एंड पीटीफुल। और जो बंदे की सिचुएशन थी, जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी या कोई दिक्कत हो रखी है, उसको एक ट्रेजिक और पीटीफुल, दया की भावना से देखते थे। पीटीफुल मतलब अपना क्या होता है कि हम इसको एक दया की भावना से देख रहे हैं कि भाई इसके साथ तो बहुत बुरा हो गया है, अभी क्या किया जाए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट वैल्यूड एज ह्यूमन बींग्स। जो पर्सन थे अपने डिसेबिलिटी के साथ, उनको एक ह्यूमन बींग की तरह नहीं देखा जाता था। इसके बाद में क्या आता है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव निकाला इसी मॉडल में, जो था अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव। इस रिलीजियस पर्सपेक्टिव में क्या था, डिसेबिलिटीज को क्या था, एक रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ बैड कर्मा ऑफ द पास्ट। इसमें क्या था कि जिसको किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको क्या देखा जाता था कि भाई ये तो इसके पिछले जन्म के कुछ बैड कर्म है, इसके चक्कर में इसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। In the charity approach में the non-disabled people are seen as saviors of persons with disabilities acting for their benefit। तो इस मोड अप्रोच में क्या था कि जो नॉन डिसेबल्ड या नॉर्मल लोग थे, वो अपने आप को एक तरह से सेवियर की तरह देखते थे कि हम तो इनको बचाने वाले हैं जिसको डिसेबिलिटीज हो रखी है, और अपना बेनिफिट देखते थे। द नॉन डिसेबल्ड गुड पीपल, जिनको गुड पीपल भी कहा जाता था, जिसको कोई कुछ दिक्कत नहीं थी, बिलीव दैट डिसेबिलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ डीड्स ऑफ प्रीवियस बर्थ एंड फील पिटी फॉर देयर ट्रेजेडी। तो इसमें क्या था कि उनको ऐसे सोचते थे कि इन्होंने पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया है, और उनके लिए उनके साथ जो ट्रेजेडी है उसके ऊपर दया खाते थे कि पिछले जन्म में इनके कुछ गलत कर्म है या कुछ भी हुआ, इसके चक्कर में इनको इस जन्म में डिसेबिलिटी हो गई है। इसके बाद इस मॉडल में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। पहली लिमिटेशन क्या है कि इट डिपिक्ट्स पीपल विद डिसेबिलिटी एज विक्टिम ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, हेल्पलेस, डिप्रेस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। इस मॉडल में क्या दिखाया गया है कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग थे, उनको एक तरह से विक्टिम बना दिया गया। ये तो भाई विक्टिम है, इनके सर्कमस्टांसेस के, ये हेल्पलेस है, इनकी बिल्कुल अपनी हेल्प नहीं कर सकते, हमेशा डिप्रेस रहते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। It creates the viewpoint about the life of persons of disabilities as tragic and pitiful। इस मॉडल ने क्या था कि एक व्यू पॉइंट बना दिया कि भाई जिसके साथ डिसेबिलिटी हो गया, जिसके साथ कोई दिक्कत हुई है, वो एक तरह से ट्रेजिक है या दया के लायक है, पिटीफुल हो गया वो तो कि भाई तो इस मॉडल के बाद क्या था कि लोग जैसे भी किसी को देखते थे, चाहे कोई डीफ हो या अंधा हो या जैसे भी जो था, उसको एक तरह से दया की भावना से देखते थे और बोलते इसके साथ तो ट्रेजेडी हो गया, अभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अगला क्या है, इस मॉडल में क्या था कि जो डिसेबिलिटीज के साथ में पर्सन थे, उनको क्या था कि बोला जाता था कि दे हु टेक फ्रॉम सोसाइटी, कि वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं और सोसाइटी में वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दिस मॉडल सेपरेट्स मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज। तो इस मॉडल ने क्या था कि मिसकंसेप्शन स्टार्ट कर दिया डिसेबिलिटीज की। इसके बाद में अपना क्या है, दूसरा मॉडल आता है। दूसरा मॉडल कौन सा है, मेडिकल मॉडल।
इस मेडिकल मॉडल में क्या था कि इसमें ये पूरा ही मॉडल एक आइडिया पे बेस्ड था, जो था नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट। अब नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि आदमी को नॉर्मल बनाया जाए, चाहे उसको फिजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसे भी उसको दिक्कत हो, उसको एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाया जाए। इस मॉडल में क्या था, डिसेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एज व्हाट ए पर्सन कैन नॉट डू एज कंपेयर टू अदर्स ऑफ हर एज या हिज एज विद इन द रेंज ऑफ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। इस मॉडल में क्या बताया गया कि डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे कि ये आदमी डिसेबल है, उस आदमी को बोलेंगे जो अपनी एज के बंदों के साथ सब कुछ जो भी है काम वो नहीं कर सकता, जो वो लोग कर सकते हैं। इस मॉडल ने डिसेबिलिटी को 3 टर्म्स में बताया। सबसे पहला है इम्पेयरमेंट, दूसरा डिसेबिलिटी एंड तीसरा हैंडीकैप। WHO ने 1980 में सेम 3 ये मॉडल के टर्म्स बताए कि आपका क्या क्या होता है, डिसेबिलिटी के 3 क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं कि एनी लॉस एंड अबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एंटोमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ए बॉडी ऑर्गन। इम्पेयरमेंट क्या है कि आदमी को चाहे साइकोलॉजिकल दिमाग से हो या फिजिकल हो या कुछ और अंदर ऑर्गन के स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में या फंक्शन करने में बॉडी के ऑर्गन को दिक्कत हो, सब आ जाते हैं इम्पेयरमेंट के अंदर। उसके बाद डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, डिसेबिलिटी इज एक्सप्लेन एज एनी रिस्ट्रिक्शन, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल आदमी जो काम करता है उसमें अगर उन्हीं कामों को करने में अगर किसी बंदे को कोई रिस्ट्रिक्शन आए, कोई परेशानी आए या उस करने की उसकी एबिलिटी ना हो, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। उसके बाद तीसरी अपनी क्या डेफिनेशन आती है, हैंडीकैप की। हैंडीकैप को कैसे लेंगे, हैंडीकैप इज एक्सप्लेन एज डिसएडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल कि कोई इंडिविजुअल है उसके साथ उसकी डिसएडवांटेज है कि वो हैंडीकैप हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। जो हैंडीकैप किसकी वजह से हुआ, या तो इम्पेयरमेंट की वजह से हुआ या डिसेबिलिटी की वजह से हो गया। और ये क्या है कि लिमिट्स और प्रिवेंट्स फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल दैट इज नॉर्मल फॉर पर्सन, सेक्स एंड अदर कल्चरल फैक्टर्स। इसकी वजह से वो लिमिट कर देता है, या जो उसका भी रोल है, जो काम वो कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हम हैंडीकैप। इसके बाद में मेडिकल मॉडल भी अच्छा था, इसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, पक्की बात है। तो इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं। मेडिकल मॉडल फोकस ऑन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ये जो मेडिकल मॉडल है ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी पे ही फोकस करता है। और इस मॉडल में क्या है कि इनवैलिड, मेंटल, हैंडीकैप एक्सेट्रा इसी मॉडल की वजह से आए हैं, क्योंकि ये मॉडल इन लोगों को ऐसे बोलता है, इस मॉडल के अंदर ये सब दिखाया गया है। और इसमें क्या है कि डिसेबल आदमी है जो डिसेबिलिटीज के साथ है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका कंपैरिजन किया गया नॉर्मल आदमी के साथ, नॉर्मल पर्सन के साथ कंपैरिजन किया गया। द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर सीन टू बी अ रिजल्ट ऑफ द इनसिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी माइंड ऑफ द पर्सन। तो इसमें ये लग रहा है गलत लिखा गया। इसमें क्या है, इस मॉडल में ये बोला गया है कि जिसके साथ डिसेबिलिटी हो रखा है वो उनकी बॉडी में कुछ दिक्कत होगी या माइंड में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस हुई है। इस मॉडल में क्या था, पर्सन इज सीन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेबिलिटीज ही और शी इज फेसिंग सिंस द इम्पेयरमेंट ऑफ हिज और हर बॉडी। इस मॉडल में क्या है कि आदमी को ही दोषी ठहराया गया है कि जिसके साथ उसके जो दिक्कत हुई है, उसके साथ जो इम्पेयरमेंट हुआ है या कोई डिसेबल हुआ है, तो वो खुद की जिम्मेदारी है। Disability is seen as health related problem and has to be corrected by medical care and treatment. इस मॉडल में क्या कहा गया है कि डिसेबिलिटी जो है वो एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसको हम मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं। इस मॉडल में एक रिहेबिलिटेशन की टर्म यूज हुई है, जो नई टर्म यूज हुई है, ठीक है। और रिहेबिलिटेट करते हैं बंदे को। इस मॉडल में हम क्या है कि मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट के थ्रू सही करने की कोशिश करते हैं। अब हर मॉडल की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, तो इसमें कोई ना कोई लिमिटेशन है। दिस मॉडल डज नॉट फोकस ऑन द सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अराउंड द पर्सन। अब इस मॉडल की क्या लिमिटेशन है कि ये जो मॉडल है ये सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को फोकस नहीं करता। जैसे कि इस मॉडल में क्या बताया गया है कि बंदे कोई भी है जिसको दिक्कत हो रखी है, तो उसको हम मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं। लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या है
कि किसी को दिक्कत है, उसके जैसे जो नॉर्मल आदमी उसके दिमाग में तो सेट है कि ये हैंडीकैप है या कुछ है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मान लो किसी के पैर टूटा हुआ है या किसी को कोई दिक्कत है, क्रिपल है, वो चल नहीं सकता, अब उसको सही तो हम कर देंगे कि चल फिर के उसको एक व्हील चेयर दे देंगे, लेकिन उस व्हील चेयर को चलने के लिए अच्छे रोड्स, या स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में उसके लिए अच्छे से एनवायरमेंटल फैक्टर या स्ट्रक्चर, डोरवेज, वो सब भी तो होना चाहिए। तो ये क्या था, इस मॉडल की लिमिटेशंस थी। और इसमें जो सॉल्यूशंस दिए गए थे डिसेबिलिटी के लिए, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं थे। दिस मॉडल often prevents us from realizing that person with disability have aspirations and want to make choices and take decision like other do। इस मॉडल में ये सब चीज बताई नहीं गई है कि जो डिसेबिलिटी वाले बंदे हैं उनको भी रियलाइजेशन होता है कि भाई वो भी लोगों की तरह एक्शन ले सके, उनको कुछ एस्पिरेशन मिल जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपल पर्सन उसको व्हील चेयर तो दे देते हैं, बट कोई रोड्स का प्रोविजन नहीं है उसके लिए, डोरवेज का नहीं है, स्कूल में कॉरिडोर्स नहीं है कि उसको हर बार तो उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए नहीं ले जा सकते। तो ये इसका लिमिटेशन। इसके बाद अपना तीसरा मॉडल आता है द सोशल मॉडल एंड ह्यूमन राइट्स अप्रोच। इस मॉडल में क्या बोलते हैं, इस मॉडल में डिसेबिलिटी को स्टेट किया गया है कि डिसेबिलिटी इज नॉट सिंपली अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग और इम्पेयरमेंट ऑफ ए पर्सन। इस मॉडल में क्या कहा गया है कि जो डिसेबिलिटी है वो सिंपली एक रिजल्ट नहीं है कि आपका कोई बॉडी पार्ट चला गया, कोई डिफिकल्टी हो गई या किसी को इम्पेयरमेंट हो गया, वो ही एक उसका रीजन नहीं है, इसके अदर भी रीजन है। डिसेबिलिटी आदमी के दिमाग से होती है और कुछ नहीं। इस मॉडल में यही बताया गया है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सोशल फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से आदमी को ज्यादा डिसेबिलिटी होती है। अगर कोई बंदा डिसेबल है, उसका कोई दिक्कत है, अगर उसके सोशल फीचर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए अच्छे कर दिए जाए या उसको अच्छे से हम सपोर्ट कर सकें या और सब कुछ भी कर सकें, तो वो बंदा वैसे ही ठीक हो जाएगा, अपने काम खुद से करने लग जाएगा। The social model points out that problem faced by person with disability are caused not primarily by their impairments, कि जो प्रॉब्लम उसको फेस होती है वो उसके इम्पेयरमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको जो मेन प्रॉब्लम फेस होती है वो होता है सोसाइटी से और एनवायरमेंट से, जो नॉर्मल लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज है। उसमें जो भी चीज होती है वो सब नॉर्मल, मतलब उसकी जो भी नीड्स नॉर्मल आदमियों की है, जो नॉन डिसेबल्ड आदमी है उनकी ही नीड्स पूरी होती है उसमें, वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब इसमें कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि भाई ये मॉडल अगर ये है ठीक है तो कुछ सजेशंस ले लो। जैसे सबसे पहले कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द डिसेबिलिटीज अमंग ऑल चिल्ड्रन एंड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इन सच ए वे दैट ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इस मॉडल में ये सजेशन दिया गया कि हमें ये सोचना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई नॉर्मल और डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनमें फर्क होता है और उनको सपोर्ट की जरूरत है, एनवायरनमेंट से भी और अपने सोशल सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। रीअरेंजिंग द फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम होम्स सो दैट मोबिलिटी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर टेकन केयर, कि भाई हमें जो फिजिकल स्पेस है क्लासरूम का है चाहे घर का है या इधर उधर जाने के लिए जो है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, ताकि वो भी उनकी डिसेबिलिटी को भी टेकन केयर किया जाए। Adopting books, other study material and play activities so that children can participate in class activities। इसमें बोला गया है कि भाई ऐसी बुक्स या ऐसी स्टडी मटेरियल जैसे जो डीफ है उनके लिए जो उनकी अलग से ब्राइल वाली बुक आती है वो लाया जाए, ऐसी प्ले एक्टिविटीज की जाए जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सकें। और प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव डिवाइस, जैसे जो अब बहरे हैं डीफ है उनके लिए अच्छे से टेक्नोलॉजिकल डिवाइस या मशीनें लगा दिए जाएं ताकि उनके कान में, ताकि वो अच्छे से हर चीज कर सकें, नॉर्मल लोगों की तरह सारी एक्टिविटीज कर सकें। इसमें ये सजेशन दिए गए हैं। अब इसके कुछ फीचर्स बताएंगे हम। तो सोशल मॉडल्स के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या है। इट प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कम्युनिटी। ये जो मॉडल है ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी डिसेबिलिटी वाली कम्युनिटी पे डालता है और सोसाइटी पे डालता है कि भाई तुम ही जिम्मेदार हो इस चीज के लिए। बाकी जो डिसेबल हो गया वो तो हो गया, जो जन्म से मान लो जिसको डिसेबिलिटी होगी उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ मेडिकल केयर से उसके ट्रीटमेंट तो हो सकता है, लेकिन अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी को उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तभी तो अपने फुल पोटेंशियल पे जा पाएगा वो। दिस मॉडल शोज डिसेबिलिटी एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी।
ये मॉडल बोलता है कि जो भाई डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकती है और एक ह्यूमन डाइवर्सिटी है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई ये बंदे के साथ कुछ गलत हो गया। इन दिस मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट सीन एज प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि भाई किसी इंडिविजुअल के साथ कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पार्ट ऑफ लाइफ दिखाया गया है। दिस मॉडल सजेस्ट दैट व्हेन द बैरियर्स लाइक सोशल, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा रिड्यूस, डिसेबिलिटी इज मिनिमम। इस मॉडल में सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि जो हमारे सोशल बैरियर्स हैं, लोगों की जो सोचने का नजरिया है, और जो एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, स्ट्रक्चरल फैक्टर हो, जो भी फैक्टर है, उनको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो डिसेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। द मेन फोकस ऑफ दिस मॉडल इज ऑन रिमूविंग बैरियर्स दैट प्रिवेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी ऑन एन इक्वल बेसिस। इस मॉडल में यही कहा गया है सबसे मेन बात, कि हमें जो सारे बैरियर्स हैं वो सब हटाने हैं, ताकि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में बराबर से। द फोकस इज ऑन चेंजिंग डिसेबलिंग वर्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड डायरेक्टेड एट सोशल चेंज। इस मॉडल में सारा मेन फोकस क्या है कि डिसेबलिंग वर्ड को चेंज किया जाए, जो लोगों का फिजिकल का नाम आ रहा है, सॉरी, सोशल और एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, उनको चेंज किया जाए। अब इस मॉडल में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो है, लोगों का काम है लिमिटेशन निकालना, तो इस मॉडल में भी लिमिटेशंस निकाल दिए हैं कुछ। तो लिमिटेशंस क्या क्या है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इश्यू रिलेटेड टू द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसने सारे इश्यू को डिस्कस नहीं किया जो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को। इसने बता दिया कि हम लोगों के दिमाग चेंज कर देंगे, सारी चीजें चेंज कर देंगे, लेकिन लोगों को जो डिसेबल लोग हैं उनका एक्सपीरियंस तो इसने बताया नहीं। जो उनके जेंडर की वजह से होता है, या उनके सेक्स की वजह से होता है, या कल्चर की वजह से होता है। जैसे मान लो कि एक बॉय है, फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय और गर्ल, उन दोनों का अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो क्या उनके लिए सेम प्रॉब्लम रहेंगी? लड़का और लड़की के लिए अलग अलग प्रॉब्लम रहेगी। तो इस मॉडल में वो डिस्कस ही नहीं किया गया कि भाई सेक्स या आपका जेंडर या आपका क्या कल्चर है, उसके हिसाब से क्या क्या किया जा सकता है। एक और लिमिटेशन है कि ये सिंपली चेंजिंग और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, कि भाई आदमी का नजरिया बदलने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को चेंज भी करना पड़ेगा। अगर हम बोल देंगे अच्छे से सोचने लग जाओ तो उससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, या लोगों, मतलब जो भी है, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा। ये था आपका मेन क्वेश्चन, और आपका जो भी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो था। अब इसके बाद में छोटे छोटे 2-4 स्लाइड हो रहे हैं, वैसे भी टाइम हो गया, इसमें 22 मिनट की वीडियो बन गई है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। तो WHO जो है उसने कुछ क्लासिफिकेशंस की है फंक्शनिंग की, वो हम बताएंगे। पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड प्रोफेशनल वर्किंग इन द फील्ड डिसएग्री विद द मेडिकल मॉडल। तो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो पीपल जो खुद डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उन्होंने मेडिकल मॉडल को डिसएग्री किया है कि भाई मेडिकल मॉडल ठीक नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट, सॉरी, ई की जगह डी लग गया, एस की जगह, मेंशन द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड। तो मेडिकल मॉडल में क्या कहा गया कि इसने लोगों का पोटेंशियल और एबिलिटीज को मेंशन ही नहीं किया। उसने बोल दिया कि बंदे को दिक्कत है, हम मेडिकल सही कर देंगे, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि लोगों को क्या क्या उसमें पोटेंशियल है। कि या जो मान लो आपका बंदा है जो डीफ है या बहरा है, तो वो उसका कितना तेज दिमाग हो सकता है, उसका लिखने के, उसमें और भी एबिलिटीज हो सकती है जो इसने, इन्होंने पोटेंशियल दिखाया है नहीं। Responding to the changing approach toward disability from the point of view functioning, it adopted the international classification of functioning disability health and तो जो अप्रोच चेंज हो रही है डिसेबिलिटी के, जो हमने सारी अप्रोचें पढ़ी हो, जो पढ़ा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया मॉडल निकाला गया जिसको हम फंक्शनिंग बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ने अडॉप्ट किया डिसेबिलिटी के लिए, इसको हम ICF भी बोलते हैं। तो इसकी क्या क्या फंक्शनिंग है इस मॉडल की, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। तो ICF definition recognize that impairment restricts the person's range of activity and so prevent him or her from participating in community life to the fullest। तो इस मॉडल ने एक डेफिनेशन दे दी कि जो इम्पेयरमेंट है वो
रिस्ट्रिक्ट करता है आदमी के रेंज को, जो जो एक्टिविटी करना चाहता है, और उसको प्रिवेंट करता है कम्युनिटी लाइफ में अपना पूरा फुल योगदान देने से, फुल सपोर्ट से रिस्ट्रिक्ट कर देता है। द इम्पेयरमेंट में कॉज ए रिस्ट्रिक्शन इन एक्टिविटी। ये तो सबको पता है कि इम्पेयरमेंट है वो भाई कोई ना कोई एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन तो पैदा करेगा ही। बट इफ द रिस्ट्रिक्शन इन एक्टिविटी डज नॉट कॉज ए लिमिटेशन इन पार्टिसिपेटिंग इन फैमिली और कम्युनिटी देन द डिसेबिलिटी रिड्यूस। लेकिन अगर हम उसको कम कर सकें इस रिस्ट्रिक्शन को अपनी फैमिली और कम्युनिटी से, तो डिसेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। वही सेम अपना सोशल मॉडल और सबको मिला के नई डेफिनेशन बना दी है। In other words, we can say that the adopted and supportive environment prevents the impairment from becoming a disability। वो सोशल मॉडल वाली बात कर रहा है कि भाई साहब अगर हम सपोर्ट करेंगे और एनवायरमेंट सपोर्ट मिलेगा तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी हम नहीं बनने देंगे। Thus a new definition emphasizes the role of environment on the ability of a person to function effectively। तो एक नई डेफिनेशन आ गई जिसमें एनवायरमेंट का रोल बताया गया कि एनवायरमेंट का क्या क्या रोल है। द ICF emphasizes that disability is the effect of the non-accommodating environment। कि जो डिसेबिलिटी है वो नॉन अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से ही होती है, और इस एनवायरनमेंट में सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल, जो भी ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करें। मान लो किसी के तो बचपन से उसको ट्रीट किया जाए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, या हम अपने रोड से स्ट्रक्चर्स को अच्छे करें ताकि किसी का एक्सीडेंट्स कम हो और वो इम्पेयरमेंट होने से बचे। और इम्पेयरमेंट को एक लिमिटेशन और डिसेबिलिटी होने से बचाने का ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दिस विल इन्वॉल्व वर्किंग ऑन बोथ सपोर्टिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड चेंजिंग द सोसाइटी। इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व हो जाती है, एनवायरमेंट और सोसाइटी को चेंज करो, और जो डिसेबिलिटी वाला बंदा है उसको भी सपोर्ट करो। इट पुट्स द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इन ए न्यू लाइट। जो नया मॉडल है ICF, उसने हेल्थ और डिसेबिलिटी की नई लाइट दी। Thus the ICF brings the experience of disability in the mainstream। तो इसने जो एक्सपीरियंस है लोगों का जिसको डिसेबिलिटी हो रखी है उसको मेन स्ट्रीम रखा है इस मॉडल में, कि भाई ये मेन स्ट्रीम है, लोगों से पूछो क्या क्या दिक्कत है, और इसको एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस के तरह दिया गया। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड। तो उसके सारे मॉडल और अप्रोचेज और डिफरेंट टाइम्स में क्या क्या हुआ, एक डेफिनेशन बनाई जाती है कि क्या डेफिनेशन होगा कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो द कन्वेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 2006। 2006 में कन्वेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल्स ने एक इंफॉर्मेशन या जो भी है एक डेफिनेशन दी। द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और इंडिया ने क्या है सेम डेफिनेशन 2016 में अपना राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट निकाला, उसमें दी। तो ये डेफिनेशन क्या है, person with disability refers to individual facing challenge due to long term issue related to their body, mind, intellect or senses। These changes when combined with various obstacles in their surroundings can make it difficult for them to fully and effectively engage in society just like everyone else। तो इसमें यही डेफिनेशन दी गई कि लॉन्ग टर्म जो लोगों को दिक्कत हो जाती है उनकी बॉडी में हो, चाहे उनके मेंटल हो या माइंड में हो, सॉरी मेंटल बोल रहा हूँ, माइंड में हो या इनएक्चुअल हो, उसके किसी ऑर्गन में हो या सेंसेस में हो, वो सारी अगर दिक्कतें हैं वो कंबाइन विद वेरियस ऑब्स्टिकल्स, जो अपने एनवायरमेंटल सोशल ऑब्स्टिकल्स हैं उनके साथ अगर मिल जाएं तो क्या है, इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फुली और इफेक्टिवली इंगेज होने में सोसाइटी में। These children need additional and alternate inputs and supports to maximize the learnings and development। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको क्या है कि एडिशनल सपोर्ट चाहिए और एडिशनल अल्टरनेट इनपुट चाहिए ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ में अपना काम कर सके। अब नया एक टॉपिक आता है सीमलेस इन डिफरेंस एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। इसमें क्या कहा गया कि इन मैनी वे चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी जस्ट लाइक द एनी अदर चाइल्ड। इसमें एक चीज बताया गया है कि जो बच्चा है जिसको कुछ हो रखा है वो एक नॉर्मल दूसरे बच्चे की तरह होता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि वही जो ऑर्गन है जो सेंस उसका खराब है उसी से कुछ हो, उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, और भी उसमें कोई और क्या बोलते हैं एबिलिटी हो सकती है, जैसे कि ए चाइल्ड हुज कैन नॉट सी
or do other things like walking, listening, etc., he or she can give special attention. कि जो बच्चा है जो देख नहीं सकता और चीजें नहीं, उन पे से अगर हम स्पेशल अटेंशन देंगे या उसको कुछ और जैसे सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. We should focus on the way with a child with disability is like none other disabled children will stress. तो हमें क्या है कि इस चीज पे फोकस देना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसको कोई दिक्कत हो रखी है, वो नॉन डिसेबल बच्चों के साथ में है, और अगर हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो उसको स्ट्रेस होगा और हमें इन सब चीजों से उसको बचाना है. अब इस क्या पर्पज इसका, दोनों डिफरेंस है, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज का. द स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड गाइड अस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हिम हर एंड टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट सो दैट ही और शी कैन फुल्ली पार्टिसिपेट. तो हमें क्या है कि स्पेशल नीड है उन बच्चों को जो उसको दिक्कत हो रखी है, तो हमें उनको गाइड करना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो इस एनवायरनमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके. इसके बाद में क्या है कि वी नीड टू कीप द चाइल्ड स्पेशल नीड्स इन माइंड. तो हमें क्या है कि जो बच्चे की स्पेशल नीड्स है, जैसे हर जो डिसेबिलिटी की उसके हिसाब से सबको स्पेशल अलग अलग नीड्स होती है, उनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हम बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें. ए पर्सन में भी डिसेबल्ड इन वन एनवायरमेंट. जो मेन बात है इसमें कि एक एनवायरमेंट में कोई बच्चा डिसेबल हो सकता है लेकिन सब में डिसेबल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ ए चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्ट इन राइटिंग विद हैंड्स देन ही शुड प्रोवाइडेड विद एडॉप्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर राइटिंग. अगर किसी से मान लो पेन से नहीं लिखा जा रहा तो हमें उसको अडॉप्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस कंप्यूटर के दी जानी चाहिए ताकि उससे लिख सके या बोल के वो चीज टाइप कर सके, तो उसकी राइटिंग की प्रॉब्लम्स को हम कम से कम कर सके. वी मस्ट जज द डिसेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्कमस्टांसेस. इसमें बोला गया है कि हमें डिसेबिलिटी जो है उसको जज करना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, कि भाई प्रेजेंट में इसको ये दिक्कत है तो फ्यूचर में क्या दिक्कत हो सकती है और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं. प्लानिंग फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं इस चीज के लिए. इसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं चाइल्ड की स्ट्रेंथ, कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो और उसको दूसरों के इक्वल बताओ कि भाई तुम दूसरों के बराबर ही हो और तुम में कोई कमी नहीं है. लुक एट देयर present as well as future and try to see how circumstances might hamper them or help them. बच्चे का क्या है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की तरफ देखो और देखो कि इसके मतलब हम इसकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं. इसको जो दिक्कत है वो इसको फ्यूचर में हैम्पर करेगी, इसकी हेल्प भी कर सकती है अगर हम इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दें या कुछ कर दें. और एस्टिमेट करो कि एनवायरनमेंट को वो कैसे अडॉप्ट करे, एनवायरनमेंट उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं. बच्चे की जो दिक्कत है उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लाइक्स और डिसलाइक पे ध्यान देना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट एबिलिटीज पे हेल्प करनी चाहिए और उसके जो हेल्प करनी चाहिए उसकी मेकिंग देयर चॉइस इन डिसीजन, कि भाई क्या क्या उसकी चॉइस है, क्या क्या उसका डिसीजन है, उनमें हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसका आउटपुट मैक्सिमम हो सके. अब इसके बाद में अपना एक श्रीकांत बोला है जिसकी मूवी भी आई थी, उसकी एक लाइफ की एक स्टोरी है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए. श्रीकांत बोला क्या था, वो 1 जनवरी 1992 को पैदा हुआ था. सॉरी ये 1992 है, तो लग रहा है जल्दी जल्दी में लिखा गया. कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम मछलीपट्टनम में पैदा हुआ था. अब वो क्या था कि ही वॉज बोर्न ब्लाइंड. वो जब पैदा हुआ तो अंधा था, उसके माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, वो बहुत गरीब थे. लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा कि भाई इसको बच्चे को रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको रखा, स्कूल में डाला, उसको नॉर्मल स्कूल में डाला. नॉर्मल स्कूल में डाला तो क्या दिक्कत हुई कि बच्चे उसको बुली करते थे, उसको सबसे पीछे बिठा देते थे और उसको कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे. उसके चक्कर में क्या हुआ कि उसको प्रॉब्लम्स फेस हुई नॉर्मल स्कूल में, तो उसको स्पेशल स्कूल में डाल दिया गया नियर बाय सिटी में, जहाँ पे क्या था कि उसने 10th एग्जाम बहुत अच्छे से पास किया और उसके बाद वो बोला कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ. अब साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए क्या था, उस टाइम पे कोई रूल नहीं था कि भैया हम ब्लाइंड बच्चों को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं कर सकते. तो उसके लिए उसने क्या था, अथॉरिटीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को. तो उसने केस किया और केस में जीता और उसके बाद में वो उसने टॉप किया पूरे स्कूल को, 98% मार्क्स. इसके बाद में क्या होता है कि उसने बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अपने इंटर्नशिप के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया और बहुत सारे ऑफर आए. उसके बाद में उसने MIT को चुना.
ठीक है। MIT को क्या कि मैं MIT से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा। इसके बाद में वो इंडिया वापस आ गया और 2012 में उसने क्या है कि अपनी इंडस्ट्री लगाई हैदराबाद में, जो अभी तेलंगाना में है, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज है। ही गिव्स होप्स एंड जॉब टू डिसेबल पर्सन, हेल्प, सॉरी ये पता नहीं क्या, ये ऑटो करेक्ट हो जाता है। उसने डिसेबल पर्सन की हेल्प के लिए होप दी एक डिसेबल पर्सन को कि हम इतना सब कर सकते हैं। और अभी वो क्या है कि करंटली CEO है बोलैंड इंडस्ट्रीज का, जो वेस्ट मैनेजमेंट को करता है हेल्प, और $1 मिलियन इंडस्ट्री है। तो आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।